रेकी हीलिंग के दौरान मैंने एक शब्द के बारे में पढ़ा, समझा जिसे ऑरा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये शब्द पहली बार सुना था या इससे पहले मैंने ये शब्द नहीं सुना था। डेफ़िनेटली अलग-अलग जगह पे ये शब्द मैं पढ़ सुन चुकी थी, लेकिन एक होता है कि चीज़ों को फ़ील करना। तो जब मैंने रेकी हीलिंग में सीख रही थी, तो उस टाइम मैंने इन चीज़ों को फ़ील किया कि ये काम कैसे करता है, ये कैसा होता है। मतलब अगर आप अपने ऑरा को फ़ील कर पा रहे हैं, तो ये कैसा फ़ील होता है। बेसिकली एक हमारी फिजिकल बॉडी होती है जिसे हम सब देख सकते हैं और एक हमारी एनर्जी बॉडी होती है जिसे हम फील कर सकते हैं। तो जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है, जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है, उसे ही ऑरा कहा जाता है, जो हम सबका अलग अलग होता है। आप जितने लोगों से मिलेंगे सबका ऑरा अलग अलग होगा। और जो ऑरा क्रिएट होता है वो हमारे थॉट्स, बिलीफ, हमारे एटीट्यूड, हमारे इमोशंस पे बेस होता है कि हम किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत सारा गुस्सा, जेलेसी, हेट्रेड, इस तरह के निगेटिव इमोशंस लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑरा है वो बहुत ही कम होगा, जो हमारी एनर्जी फील्ड है वो बहुत ही सिमटी हुई होगी। तो ये अगले को भी फील होगा। आप बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत ही आशावादी हैं, बहुत ही फ्यूचर को लेकर बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो वो आपके ऑरा को एक्सपेंड करती है। इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो आपको मिल के ही लगता है कि इनकी वाइब जो है वो अच्छी नहीं आ रही है, इनसे हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और कुछ लोगों से आप बात करते हैं तो बहुत ही लाइट फील होता है कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, कि आप कितना भी स्ट्रेस में होते हैं और आप तुरंत जो है वो एक रिलैक्स जोन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो एनर्जी है, जो उनका ऑरा है, वो बहुत ही पॉजिटिव है बाकियों के कंपैरिजन में, या उनके कंपैरिजन में जो नेगेटिव इमोशंस जो है वो उनको लेकर चल रहे हैं। आपने अपने आसपास भी कई सारे लोगों को नोटिस किया होगा कि जो बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल बिहेव कर रहे होते हैं कि मैं बहुत ही हेल्पफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपको भी डीप डाउन पता होता है कि ये कैसे हैं। तो बेसिकली जो उनकी एनर्जी होती है वो उनके थॉट से क्रिएट हो रही होती है, वो उनके एक्शन से क्रिएट हो रही होती है, वो उनके इमोशन से क्रिएट हो रही होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये एक हमारा ऑरा क्रिएट करती है। इसीलिए हम जब कभी किसी के पास जाते हैं तो भले ही वो कुछ भी प्रिटेंड कर रहा हो कि वो पर्सन कैसा है, बट उससे जो एनर्जी होती है वो हमें फील होती है, एंड एनर्जी नेवर लाइज। और अगर आपको कभी खुद की एनर्जी या ऑरा को फील करने का मन हो तो कभी शांति से बैठें और जस्ट आंखें बंद करें और अपने इमोशंस पे, कि आप कब कैसा, किस सिचुएशन में कैसा फील करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, उनको आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। तो आप ऑटोमेटिक आप समझेंगे कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी कैसे है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपने देखा होगा कि लोग अक्सर बोल रहे होते हैं कि पता नहीं लोग क्यों मुझसे दूर भागते हैं, मैं तो इतने अच्छे से बात करता हूँ। तो आप अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप 10 निगेटिव थॉट्स और 10 निगेटिव इमोशंस के साथ चल रहे होते हैं, हमेशा अपने बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। तो इसलिए लोग भी आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना होता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे लोग दूर भागते हैं। हमारा ऑरा जितना ज़्यादा एक्सपैंड है वो हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है, और हमारा ऑरा जितना ज़्यादा सिमटा हुआ है वो हमारी निगेटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, इमोशंस पे काम करें। इसके लिए सबसे पहले हमें थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ सिस्टम को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, जो हमारे डेली माइंड में आते हैं। उसकी जगह हम पॉजिटिव कौन से इमोशंस हैं, कौन से थॉट्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें डेली ऑब्जर्व करनी होती हैं, हमें इन पे काम करना होता है। देन जो हमारा ऑरा होता है वो स्ट्रांग होता है, इन्हेंस होता है, और हमारी जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव होती हैं।